एज प्रॉमिस्ड अब भेल की बात कर लेते हैं। पहले तो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर आज हमने देखा है वायदे बाजार में काफी तगड़े गेन्स। इनफैक्ट टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में तीसरे स्थान पर है ये। 4.5% तक की तेजी भेल अपने नाम कर चुका है। दरअसल भेल पर नजरें इसीलिए क्योंकि रेलवे सेक्टर पर ये अच्छा खासा दाव खेलता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। इसके कंसोर्शियम ने 80 वंदे भारत ट्रेन का टेंडर जीता है और पूरे ऑर्डर का साइज नोट कीजिएगा 9,600 करोड़ का है। अब ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। पहले से ही भेल इनफैक्ट अग्रसर रहा है रेलवे प्रोजेक्ट्स में, रेलवे ऑर्डर्स में, लेकिन वंदे भारत ट्रेन हम सब जानते हैं सरकार किस तरह से स्केल करना चाहती है। इसी पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नलिन सिंघल हमारे साथ है। नलिन जी, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस, एक साइजेबल ऑर्डर लग रहा है। अगर आप हमें कुछ डिटेल दे सके इस 9,600 करोड़ के ऑर्डर में, जहां पर रफली 120 करोड़ मिलने हैं प्रति ट्रेन, भेल के कंसोर्शियम का कितना स्टेक रहेगा, साथ ही साथ कैपेसिटी वाइज क्या इस समय आपके पास कैपेसिटी है इस ऑर्डर को शुरू करने के लिए, या फिर आपको कैपेक्स में तुरंत प्रभाव से इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा? जो ये ऑर्डर है इसमें हमारा लगभग बराबर के करीब का शेयर है, हमारा और हमारे कंसोर्शियम पार्टनर का। इसमें हम जो इसका इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल सिस्टम्स और बोगीज वो सप्लाई कर रहे हैं, और हमारा पार्टनर जो है इसमें कंपनी जो है वो हम सप्लाई इसके जो मैकेनिकल पार्ट, पूरा बॉडी मैकेनिकल पार्ट वो करेंगे, और पूरा इंटीग्रेशन मिलके हम लोग करेंगे इसका ICF में, चेन्नई में रेलवे के प्रीमाइसेस में। और उसके बाद मेंटेनेंस भी जॉइंटली हम लोग मेंटेनेंस के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे इसका। ओके सर, एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा जो ये करीब इसमें समय अवधि कितनी लगेगी, और जो फर्स्ट ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है, उसकी टाइमलाइन क्या है, वो कब तक आप बना के जिसे हस्तांतरित कर देंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप हमें? तो 2 साल का टाइम है हमारे पास पहला रोल आउट करने के लिए। तो एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग के उसका जो ये जो इसका हमने 100 डेज प्लान बना के तैयार करके हम लोग चल रहे हैं उसके आगे, बिकॉज इसमें टाइमली डिलीवरी सबसे जरूरी इसमें वो है, बिकॉज देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, एंड उसमें हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम प्लान करके जाएं कि हमारा डिलीवरी समय से आगे हो, पीछे ना हो। आपने एक चीज मेंशन की थी, यहाँ पर आपको इन ट्रेन्स के मेंटेनेंस का भी ऑर्डर मिल रहा है, तो मेंटेनेंस का अमाउंट ये 9,600 करोड़ में जोड़ा हुआ है या फिर वो एडिशनल होगा, और रफली अगर एडिशनल होगा तो कितना पे आउट आएगा? अलग से है, उसका अलग से एनुअल पेमेंट है, एंड टोटल जो है वो करीबन 13,000 करोड़ का वो है 35 साल का। सर, ये जो कंसोर्शियम है ये L2 बिडर के तौर पर साबित हुआ, यानी कि आपको L1 बिडर ने जो कोट किया था उसे मैच करना होगा। इसका क्या आपके मार्जिन्स पर कुछ इंपैक्ट आएगा? देखिए, हमारा ओरिजिनल प्राइस 140 करोड़ का था, जो L1 था वो 120 करोड़ का था, एंड उसको हमने मैच किया है। तो इट हैज मेड इट चैलेंजिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट के ये चैलेंजिंग हो गया है, पर वी आर श्योर दैट दिस इज द प्रॉफिटेबल ऑर्डर। ओनली थिंग इज डिलीवरी इज द की। अगर इसकी डिलीवरी हम समय से करें तो उसी लिए हमारी प्लानिंग अभी से लगी हुई है, हमारी टीम साथ में काम कर रही हैं, प्लान कर रही हैं। और जो आपने एक सवाल पूछा था केपेक्स का, उसकी भी प्लानिंग चल रही है, देयर इज सम केपेक्स टू बी डन ऑल्सो, तो वो भी हमारी अभी प्लानिंग चल रही है, एंड वी विल इंश्योर दैट वी आर अहेड। ओके सिंघल साहब, एग्जैक्टली जैसे कि हमने इस ऑर्डर के बारे में बात भी करी, रेलवे आपके लिए आज की तारीख में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या फिर जो ऑर्डर्स हैं आपको लगता है कि रेलवे क्षेत्र से मिल सकते हैं BHEL को? देखिए, रेलवे अब सारा क्लब करके रिक्वायरमेंट्स कर रहा है, तो अभी इनका एक और टेंडर अभी आ रहा है 100 ट्रेन सेट्स का, जो पुष्पुल का है, और लोकोस का एक और आ रहा है 800 लोकोस का। तो इन सब के लिए अभी हम इवेलुएट कर रहे हैं कि कैसे हम इसका क्वालिफाई करें, कैसे इसमें, बिकॉज वी आर कीन दैट वी शुड नाउ लुक एट इट एज अ वेरी मेजर बिजनेस गोइंग अहेड, बिकॉज आप जानते ही हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल थर्मल कोल वाला वो तो आगे जाके कम होना है, तो उसका रिप्लेसमेंट हमको करना है और आगे हमको ग्रो और करना है। तो इसलिए ये एक मेजर एरिया लेकर हम आगे के लिए चल रहे हैं।
अच्छा सर, एक चीज हमें अगर हम समझा सके, आप कह रहे हैं कि रेलवेज एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वहां पर अच्छा खासा एक्सपोजर आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पहले जब भी हम भेल की चर्चा करते थे, आपकी कंपनी प्रमुख थी थर्मल इक्विपमेंट्स, पावर इक्विपमेंट्स के लिए, और धीरे धीरे करके हमने देखा है फिर आपने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है। इस समय थ्रस्ट नए सेगमेंट्स पर आए, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी के ऑर्डर्स हो, हाइड्रोजन के ऑर्डर्स हो, सोलर हो, पावर हो, डिफेंस और अब रेलवेज हो। तो अगर हमें समझा सके किस तरह की ग्रोथ रफली देखने को मिलेगी, और आपका क्या इक्वल प्रेफरेंस रहेगी इन नॉन थर्मल बिजनेसेस में भी? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। अभी हमने एक ऑर्डर जो तालचेर वाला लास्ट ईयर आया वो लिया है, एक और सिंगरेनी का है जिसमें हम अभी L1 हैं। तो एंड हो क्या रहा है कि जो बीच में जैसे 2 से 3 साल तक, 3 साल के करीब बिल्कुल थर्मल में ऑर्डरिंग नहीं हुई, और अब फिर से अगले 4-5 साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं काफी सारी ऑर्डरिंग होगी थर्मल में भी। सो ये एरिया इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा ही रहेगा। साथ साथ हमारा कोशिश ये है कि देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो कोयला भी हम सब जानते हैं कि अगर ग्लोबल स्केल पे आप देखो तो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो उसका सब देखते हुए कोयला तो खत्म हो, कोयले का थर्मल पावर इज गोइंग टू गो डाउन। नाउ हमको, वी आर ए इंजीनियरिंग कंपनी। अगर हम अपने आप को देखें एज अ पावर सेक्टर थर्मल पावर कंपनी, देन द बिजनेस इज गोइंग डाउन। बट इफ वी से कि हम एक इंजीनियरिंग कंपनी है, हम इस देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं इंजीनियरिंग, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, उस पर फोकस करके देयर इज अ ह्यूज मार्केट अहेड। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा जो उधर का बिजनेस है, रेलवे का, न्यूक्लियर साइड का, डिफेंस का, एरोस्पेस का, इन बिजनेसेस को हम ग्रो करने में लगे हुए हैं। तो ओवर अ पीरियड अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि 50-50 हमारा शेयर आ जाए, 50% फ्रॉम थर्मल एंड 50% फ्रॉम द नॉन थर्मल। और धीरे धीरे उसके आगे फिर दैट विल फर्दर इंप्रूव ऑन द अदर साइड, बिकॉज थर्मल इन एनी केस इज गोइंग टू डिक्लाइन अल्टीमेटली। नहीं तो सिंगर साहब, जैसे कि एग्जैक्टली आपने कहा कि 50-50 है अभी, मतलब न्यू बिजनेसेस, और 50% है आपका एग्जैक्टली थर्मल पावर इक्विपमेंट है। अगर भविष्य 50-50 है तो करंट मिक्स क्या है एग्जैक्टली सर? देखिए, देयर इज, हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो सारे लॉन्ग लीड ऑर्डर्स हैं। तो जो ऑर्डरिंग हो रही है और जो टर्नओवर और एग्जीक्यूशन हो रहा है उसमें एक लैग रहता है, डिफरेंस रहता है। तो आज की डेट में जो एग्जीक्यूशन अगर आप देखेंगे तो हमारा वही 75-80% करीब थर्मल से रहेगा, अगले साल में भी वही रहेगा, और उसके आगे जाके फिर ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ये जो ऑर्डर आ रहे हैं ये रोल आउट होने शुरू हो जाएंगे उस स्टेज पे, तब ये धीरे धीरे ये मिक्स चेंज होता जाएगा। ओके सिंगर साहब, एक चीज़ मैं पूछूं, जैसे कि 2006, 2007, 2008 तक कहानी बहुत स्ट्रांग थी आपके लिए, लेकिन ये पूरा का पूरा जो 2010 से लेकर 2020 तक का समय बीएचईएल के लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा, क्योंकि उस वक्त थर्मल पावर सेगमेंट में इक्विपमेंट सेगमेंट काफ़ी अच्छा नहीं कर रहा था आपके लिए। लेकिन अब ईवी, लेकिन अब सोलर, लेकिन अब रेलवे, अब नेवल, अब डिफेंस, क्या बीएचईएल एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी पाथ पे है? आप ये बात कह सकते हैं जब ये नए ऑर्डर मिल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आगे जाके आपका जो न्यू सेगमेंट ऑफ बिजनेसेस हैं करीब 50% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या बीएचईएल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी पाथ पे है? आप ये कह सकते हैं? Certainly, I think we should certainly say that. देखिए, टफ टाइम्स अभी भी हमारे अगले साल तक भी कुछ रहेंगे, प्रॉब्लम रहेंगी, बिकॉज जो हमारे पुराने ऑर्डर्स हैं काफी लो मार्जिन के हैं, कुछ उसमें मटेरियल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, डिलेज हो गए हैं, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से कंप्लीट करें। दे हैव टू बी कंप्लीटेड, एग्जीक्यूशन हैज टू बी कंप्लीट। तो उसमें हमारा पिछले 2 साल में भी यही कोशिश हमारी रही है। तो एग्जीक्यूशन हमने, जबकि विद अ डिक्लाइनिंग ऑर्डर बुक, हमने एग्जीक्यूशन टनेज बढ़ाई है, क्वांटिटी बढ़ाई है, तो फोकस हमारा उस पर रहा है। तो आगे जाके ये हमारा जो सिचुएशन है ये इंप्रूव होगी। अच्छा सिंगल साहब, एक स्पेसिफिक एरिया पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ, वो है आपके हरिद्वार में जो प्लांट्स है उसको लेकर। अब सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे कॉलीग वीरू भेल के हरिद्वार टाउनशिप से ही पले बड़े हैं, वहीं पर इनकी पढ़ाई हुई है, और काफी बार जब भेल की चर्चा होती तो इनकी टांग भी खींची जाती कि भेल के स्टॉक में हो क्या रहा है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो हरिद्वार के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, एक तो हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वाला प्लांट और दूसरा जो आपका सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज है,
इन दोनों की अहमियत कितनी रहने वाली है आने वाले दिनों में, स्पेशली इस बदलते मैक्रो एनवायरनमेंट में, और जो बिजनेस मिक्स आपका बदल रहा है, या फिर यहाँ पर जो काम चल रहा है वो वैसे के वैसा ही रहेगा? देखिए, प्लांट की इंपॉर्टेंस रहेगी, वही रहेगी, बिकॉज हरिद्वार प्लांट जो है वो हमारा डिफेंस का बड़ा मेजर, जो आपने अभी सुना डिफेंस के ऑर्डर जैसे सुना, वो सारा का सारा हरिद्वार में बनता है, जो एसआरजीएम हमारी बनती है। आगे जाकर भी हम उसमें देख रहे हैं कुछ और भी हम नई चीजें उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली जो हमारी फैसिलिटीज हैं, जो हमारा इक्विपमेंट है, मैन पावर है, उसको तो हमने यूटिलाइज करना ही करना है, वो तो चलेगा ही चलेगा। इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगी वीरू, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मेमोरीज ताजा थी, ताजा ही रहने वाली है, वो भेल वाले टाउनशिप की और ऑफ कोर्स उन प्लांट्स की। अच्छा, जाते जाते नलिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ से आगे क्या आप कुछ और एरियाज में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने वाले, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार का काफी ज्यादा फोकस है, यहाँ पर कितना निवेश होगा? क्या आप किसी के साथ मिलकर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं? हम एक इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी सेटअप कर रहे हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइजर में और जो इसका स्टोरेज का है, जो जो कंपोजिट्स हैं, उन दोनों एरिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। और कंसल्टेंट भी हमारा ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है कंसल्टेंट इसमें अपॉइंट करने के लिए। तो बिकॉज फ्यूचर आगे जाकर हाइड्रोजन जो है ये बड़ा मेजर एनर्जी का आप देखें सेक्टर, तो हाइड्रोजन इज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी एज वी सी इट टुडे। तो इसलिए उस सेक्टर में हम जरूर अपना अपना अपने लिए जगह बनाएंगे। नलिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो भेल का स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ, कमेंट्री देखिए मजबूत है, हाइड्रोजन में बड़ा निवेश, इनफैक्ट नॉन थर्मल बिजनेस से अच्छी खासी पिकअप देखने को मिलेगी, और रेलवेज तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ही। 4% ऊपर अनुज स्टॉक।